अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा मोशन की तीन टाइप्स हैं। बेटा नंबर वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे हम लोग दूसरे अल्फाजों में लीनियर मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होगी, तो बेटा वो कौन सी मोशन में? ट्रांसलेटरी मोशन में। जैसे कि कार, ट्रेन, इवन मैं अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव करने लग जाऊं तो बेटा अभी मैं कौन सी मोशन में था? ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में था। बेटा ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अब रोटेटरी मोशन, जिसे हम लोग दूसरे अल्फाजों में सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस। मतलब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट बेटा वो स्पिन करना शुरू कर दे अपने ही एक्सेस पर, तो बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मार्कर है। बेटा ये मार्कर अपने ही एक्सेस पर अगर रोटेट करने लग जाए, तो बेटा स्पिन करने लग जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, अर्थ जो है बेटा वो अपने ही एक्सेस पर क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से सुबह और रात होती है, स्पिन कर रहा होता है। तो बेटा कौन सी मोशन हो गई? रोटेटरी मोशन। अब बेटा वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लें, ये ऑब्जेक्ट है या ये बॉडी है। बेटा ये जो है इसका क्या है? मीन पोजीशन। बेटा ये अपनी मीन पोजीशन पर बैक और फोर्थ मूवमेंट करने लग जाए, तो बेटा इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। अब आप लोग ये देखें, ये इसकी मीन पोजीशन है। बेटा ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, तो बेटा ये क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को दूसरे अल्फाजों में ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मिसाल के तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर है, तो बेटा वो पॉइंट ए से कहां मूव करेगा? बेटा पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है। अच्छा, रोटेटरी मोशन के सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है बेटा वो किस पॉइंट पे होती है? फिक्स पॉइंट पे होती है। बेटा इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, बेटा उसे हम देख लेते हैं। बेटा जैसे कि ये मेरे पास कीचेन है और ये कीचेन का क्या है? फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट के अराउंड बेटा ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है या मोशन में है। तो बेटा यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें क्या हो गया? रोटेटरी मोशन का क्लियर हो गया। अब हम लोग वाइब्रेटरी मोशन के सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन का सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन। मतलब वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसके अंदर बॉडी जो है वो कहां से कहां जाती है? मूव करती है अप डाउन, अप डाउन। बेटा इसके लिए भी किचन है। बेटा उसको एग्जांपल से समझते हैं। बेटा जैसे ये किचन है और ये इसके क्या है? मीन पोजीशन। बेटा ये अपने मीन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ मूव करेगी, या दूसरे अल्फाजों में टू एंड फ्रो, या तो अप डाउन मूव करेगी। यहाँ पे ही देखो, ये बॉडी जो है ये अप पर है, डाउन अप डाउन। बेटा इस तरीके से बॉडी क्या करेगी? अप डाउन करके मूव करेगी। तो बेटा यहाँ पर यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब बेटा ट्रांसलेटरी मोशन का थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? all part of the body moves with the same speed and direction। बेटा इस जुमले में ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी है बेटा उसके तमाम पार्ट जो हैं बेटा वो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई भी कार, ट्रेन या मोटर बाइक बेटा अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो बेटा उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसके अंदर जितने भी बॉडी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में होंगे और उन सब की स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल है बॉडी का बेटा वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। जिस तरीके से जो कीचेन थी, कीचेन की बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे, एवरी पार्टिकल, वो हर पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा था? बेटा मूव कर रहा था या रोटेट कर रहा था। अब वाइब्रेटरी का थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन इटसेल्फ। तो बेटा इस जुमले में क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है खुद से। जैसे कि आपने कीचेन में देखा था, कीचेन को मैंने ऊपर करके छोड़ा तो बेटा कीचेन यूं गई, फिर यूं आई, फिर यूं गई, फिर यूं आई। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, जो कीचेन है बेटा वो अपनी मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, इटसेल्फ खुद से रिपीट कर रही थी। अब बेटा एग्जांपल्स क्या लिखी हुई है ट्रांसलेटरी मोशन की? आर ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन जो है वो मूव कर रही है कहां पे? स्ट्रेट ट्रैक पे।
ट्रांसलेटरी मोशन में। रोटेटरी मोशन में क्या लिखा हुआ है? अ फैन ब्लेड स्पिनिंग। आपको पता है जो फैन होता है उसके अंदर 3 या 4 ब्लेड्स होते हैं। बेटा वो अपने फिक्स एक्सिस पर, फिक्स पॉइंट पर क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं या तो क्या कर रहे होते हैं? स्पिन कर रहे होते हैं। बेटा वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? द मोशन ऑफ द क्लॉक्स पेंडुलम। बेटा आप लोग को पता है जो क्लॉक आती है बेटा उस क्लॉक के अंदर पेंडुलम लगा होता है। बेटा वो एनी टाइम क्या कर रहा होता है? मोशन में होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, टू एंड फ्रो या तो बैक एंड फोर्थ मोशन। सही है ना? तो ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। बेटा यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है और बेटा मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि बेटा ये जो टॉपिक है बेटा किसमें आया? शॉर्ट के अंदर आया। शॉर्ट के अंदर सवाल किस तरीके से पूछा गया था? राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। बेटा कोई भी 3 डिफरेंस लिखने थे, पास पेपर के अंदर शॉर्ट में सवाल पूछा गया है। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर बेटा आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकें। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।